मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ओरछा केवल किलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान राम के लिए बना भव्य मंदिर आज भी खाली है। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि भक्ति, अहंकार, वचन और मर्यादा की गूढ़ शिक्षा देने वाली दिव्य कथा है। चतुर्भुज मंदिर की संपूर्ण कथा। ओरछा राज्य और राजा मधुकर शाह। लगभग 16वीं शताब्दी में ओरछा पर बुंदेला वंश के राजा मधुकर शाह का शासन था। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी या गणेश कुमारी भगवान श्रीराम की परम भक्त थी। राजा रानी के बीच भक्ति को लेकर मतभेद रहता था, परंतु रानी की राम भक्ति अडिग थी। रानी की तपस्या और अयोध्या यात्रा। रानी गणेश कुंवरी की इच्छा थी कि भगवान श्रीराम स्वयं ओरछा पधारें और वहीं निवास करें। उन्होंने संकल्प लिया और नंगे पांव, बिना किसी वैभव के अयोध्या की यात्रा की। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सरयू तट पर कठोर तपस्या की। दिन रात राम नाम, उपवास और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीराम स्वयं प्रकट हुए। भगवान राम का वचन। भगवान राम ने रानी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलूंगा, पर साथ ही 3 शर्तें रखीं। 1, मैं बाल स्वरूप में रहूंगा। 2, जहां पहले मुझे स्थापित करोगी, वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। 3, यात्रा के दौरान मैं राजसी सम्मान नहीं स्वीकार करूंगा। रानी ने तीनों शर्तें स्वीकार कीं। ओरछा में आगमन और विवाद। ओरछा पहुंचने पर रानी ने भगवान राम को अपने महल के एक कक्ष में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इधर राजा मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए भव्य, विशाल और ऊंचा मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जो आज चतुर्भुज मंदिर कहलाता है। मंदिर इतना ऊंचा बनाया गया कि उसके शिखर पर रामध्वज दूर दूर से दिखाई दे। समस्या की शुरुआत। जब चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो रानी ने भगवान राम को वहां ले जाने का प्रयास किया, परंतु भगवान राम अपनी शर्त के अनुसार बोले, जहां पहली बार मुझे स्थापित किया गया, वहीं मेरा स्थायी स्थान है। इस प्रकार भगवान राम महल से हिले तक नहीं। चतुर्भुज मंदिर क्यों खाली रह गया? राजा का बनाया भव्य चतुर्भुज मंदिर भगवान राम को समर्पित होते हुए भी खाली रह गया। राजा को अपने अहंकार और भव्यता पर गर्व था, जबकि भगवान राम ने भक्ति और वचन की मर्यादा को महत्व दिया। यही कारण है कि चतुर्भुज मंदिर आज भी बिना मूर्ति के है और रानी का महल बना राम राजा मंदिर। भगवान राम राजा के रूप में। आज भी ओरछा में भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। प्रतिदिन गार्ड ऑफ ऑनर, राजसी सलामी, शासकीय पूजा, सरकारी आदेश के अनुसार आरती। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा का दर्जा प्राप्त है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। भक्ति में सच्चाई हो तो भगवान स्वयं आते हैं। अहंकार से बना भवन खाली रह जाता है। वचन और मर्यादा भगवान को भी प्रिय हैं। सादगी में ही ईश्वर का वास होता है। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर भव्यता नहीं, भक्ति देखते हैं। जहां अहंकार होता है, वहां ईश्वर नहीं ठहरते, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां भगवान राजा बनकर स्वयं विराजते हैं।